यहाँ पर जिस सेटअप पर मैं ट्रेड करता हूँ लाइव अकाउंट में, या जिस सेटअप को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ उस सेटअप पर यहाँ थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ओके, मार्केट क्या है, मार्केट कहाँ जाना चाह रही है, मार्केट यहाँ +1 कैंडल क्यों बनाती है, नेक लाइन के बाद ही ट्रेड क्यों करनी चाहिए, नेक लाइन के बाद ही ट्रेड क्यों करनी चाहिए। ओके, देखते हैं। सपोज करो तो यहाँ मार्केट क्या है, एक कंसोलिडेशन एरिया में, ठीक है। यानी कि कंसोलिडेशन एरिया वो एरिया होता है जिस एरिया से मार्केट बार बार रिवर्स हो जाए, ठीक है। तो दिस इज द कंसोलिडेशन एरिया, ठीक है। ज़्यादातर कंसोलिडेशन एरिया में 3-4 टच के बाद मार्केट अप डायरेक्शन फिर से चली जाती है, बट यहाँ पर मार्केट ने डाउन डायरेक्शन में मूव आउट किया, ठीक है। तो एक बिग कैंडल बनने के बाद ग्रीन कैंडल तो आती है, बट इसके बाद फिर से मार्केट सिमिलरिटी की वजह से रेड कैंडल बन जाती है। और ये जो रेड कैंडल है प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद देखो कैपेसिटी, वह कब देखा कैपेसिटी, पता है आपके अंदर कैसे कैसे पता चला, कम से कम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक पीपी आगे बढ़ते हैं तो आपके अंदर कैपेसिटी को नोट डाउन किया जाता है, ठीक है। तो ये अंदर इसके अंदर कैपेसिटी नहीं थी कैंडल के अंदर, इसके लिए कैंडल वहीं पर समट के रह गया। जैसे फिर से ग्रीन कैंडल आती है और ये ग्रीन कैंडल भी और क्या किए यहाँ पर एक रेंज में क्लोज हो जाती है, मार्केट ऑपरेशन लेके एक इन्वर्टेड हैमर बनाती है और यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने के लिए मिलता है। और अगर प्रीवियस कैंडल के की लेवल देखो तो जस्ट ब्रेकआउट एंड की लेवल, बट यहाँ पर 450 के लेवल पर क्लोज करती है मार्केट फिर से ग्रीन बनाती है, रेड बना रही है। तो कुछ सच बताए ना, इस पॉइंट को भी एनालाइज करना काफ़ी मुश्किल है, बट और जिससे सेटअप मेरा ये ट्रेड बना है, बट इस कैंडल के बाद यहाँ ट्रेड करना ये भी रिक्सी है, बहुत रिक्सी है। और ये कैंडल एक रेंज में क्लोज, इसलिए ग्रीन कैंडल यहाँ बनती है और ये ग्रीन कैंडल इस हाई को ब्रेक ना करके यहाँ पर सेलर कैंडल बना दी, यानी पोजीशन शिफ्ट कर रही है। यहाँ पर देख रेड कैंडल यहाँ पर देखने को मिला, मार्केट फिर की लेवल से ग्रीन कैंडल आती है और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट गैप क्रिएट करती है, बिग गैप। तो हम लोग यहाँ पे ग्रीन क्लिक ट्रेड करते हैं, गेन ग्रीन क्लिक ट्रेड करते हैं, गेन ग्रीन के लिए हम ट्रेड करेंगे। समझो तो यहाँ तीनों कैंडल पर ग्रीन के लिए ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब शोल्डर के ऊपर सस्टेंस करती है तो हम लोग ग्रीन के लिए ट्रेड करते हैं। और मार्केट इसके बाद एक रेंज में क्लोज हो जाती है, इसमें मार्केट में रेड कैंडल आते हैं और काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो ये रेड कैंडल मार्केट का मोमेंटम आया जो ग्रीन नहीं बना, रेड बना, ठीक है। तो इस कैंडल का फॉर्मेशन और सेम इस कैंडल में देखने के लिए मिलता तो यहाँ राउंड रिलेटेड करते हैं, अगर नहीं देखने को मिला तो आप रिलेटेड करेंगे। अब ये कैंडल देखो इस गैप को वेरीफाई किया कि इस गैप में सेलर्स प्रेजेंट है, तो हम इस कैंडल पर ट्रेड करेंगे, इस पर भी ट्रेड करेंगे। इसके बाद मार्केट फिर से देखो सिमिलरिटी, ये पैटर्न कहेंगे, एक ये पैटर्न देखो मार्केट का, ये देखो जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट नीचे उसी पैटर्न के मार्केट ऊपर जा रही है ना, ऊपर जा रही है। इसके बाद मार्केट मोमेंटम आने के बाद सेलर ने बायर एक्शन दिया, इसके बाद बायर आया, तो इसके बाद भी क्या नहीं चाहिए, बायर आने चाहिए, बट बायर आया नहीं, आया क्यों? इस बात को समझना होगा आपको। चलो मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो रिटेस्टमेंट के लिए बायर आया, ठीक है। तो रिटेस्टमेंट के दौरान एक रेड कैंडल बनाती है और लेवल पर क्लोज जाती है, वीक कैंडल ऊपर एक साथ इस रेड कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं।
देखो स्ट्रॉन्गली क्लोज टू 400 लेवल इन दिस मार्केट बट वीक कैंडल, इस पर लोअर रिएक्शन के साथ इस कैंडल पर ट्रेड किया जा सकता है, बट यहाँ ट्रेडिंग नहीं हो पाई है। मुझे लगा एरर सिर्फ OTC मिलता है, बट लाइव में भी एरर मिलता है। देखो 1 2 3 रिसीव प्रूफ, तो यहाँ पे एक +1 कैंडल ट्रेड मिला इस पर, और इस पर भी अपडेट कर सकते हैं बाई चांस। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको बैक टू बैक 2 ट्रेड मिल जाती है, और बैक टू बैक ट्रेड करने के लिए यहाँ पर डायरेक्शंस प्लस सिमिलरिटी प्लस रिएक्शंस और गैप भी होनी चाहिए मार्केट के अंदर, ठीक है ना। और अपर गैप को फुलफिल होना चाहिए, सारे कैलकुलेशन अगर दिखता है तो आप यहाँ पर बैक टू बैक ट्रेड कर सकते हो, वरना नहीं, ठीक है। इसके बाद ये रियर कैंडल जो लेवल पर क्लोज करती है एटलीस्ट, तो एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, बट ये ग्रीन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और बोला जाए तो एक रेंज के अंदर क्लोज किया, बोला जाए तो क्या देखने के लिए मिला, रेंज के अंदर क्लोज किया, बट मार्केट लोअर एक्शन लेके ऊपर गया, फिर से लोअर एक्शन अप डाउन पीरियड क्रिएट करने की ट्राई कर रहा है। सच पूछा जाता है कि ये भी कैंडल जो एक है एरर कैंडल अपने कैटेगरी में, ठीक है। तो यहाँ मार्केट लोअर रिएक्शन दे रही है, तो इसके ट्रेड आपके लिए आप कर सकते हो, वरना नहीं। तो देखिए स्ट्रॉन्ग बायर कैंडल देखने के लिए आपको मिलता है, देखो सेम सिमिलरिटी भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। देखो ये जो ऑल ओवर मार्केट आप देख रहे हैं, सब में ओनली फॉर रिएक्शंस यूज हुआ है, पूरा मार्केट में से मैक्सिमम टाइम देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ रिएक्शंस यूज़ किया गया है। तो इसके लिए यानी कि बाइंड इमिटेट करने के लिए आपको रिएक्शंस का नॉलेज होना क्या है, कंपलसरी है। यानी कि आपके अंदर रिएक्शंस का नॉलेज नहीं है तो आप परफेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अब देखो यहाँ बायर मोमेंटम आने के बाद पोजीशन शिफ्ट कर रहा है, ठीक है ना। देखो बीएफ कॉन्सेप्ट स्टोरी बताता है, ठीक है ना। तो रेड के लिए ट्रेड करेंगे, यहाँ भी रेड के लिए ट्रेड, बट यहाँ पर देखो ये कैंडल ब्रेकआउट किया, ये बायर क्या स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर सेलर आएंगे, ठीक है। और ये 340 के 340 के लेवल क्लोज कर दिया, मार्केट अपर रिएक्शंस को, यानी कि जो सेलर रिएक्शन था उसे कंफर्म करने जाती है, बट तो यहाँ पर रेड के लिए अपडेट कर सकते हैं, और इस पर भी रेड के लिए अपडेट कर सकते हैं। और सच पूछा जाए तो इसके बाद एक रेट बननी चाहिए, क्योंकि ये जो गैप है मार्केट गैप को फुलफिल नहीं किया, इसी गैप को टारगेट बना के मार्केट फिर से यूटर्न मार के आई है, आती है। देखो यहाँ पर मार्केट, देखो वेब का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहीं से स्ट्रॉन्ग स्टोरी क्रिएट होती है। जैसे यहाँ पर देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में थे, बट बायर ने पोजीशन शिफ्ट किया, यहाँ पर शिफ्ट किया, यहाँ शिफ्ट किया, यानी कि यहाँ पता इन्फॉर्मेशन दे दिया कि मार्केट अब ट्रेंड, अभी यहाँ मोमेंटम देख के यहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट आप कर सकते हैं, मोमेंटम देख के यहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट आप आसानी से कर सकते हैं। ट्रेड प्लेसमेंट कर सकते हैं। मार्केट यहाँ फिर से देखो रेड डोजी, ग्रीन डोजी एंड रेड डोजी बना,
और यहाँ पे क्या देखने को मिला कि मार्केट यहाँ पर अपना पोजीशन शिफ्ट करी, यानी कि मार्केट अप जाना चाह रही है, तो हमें यहाँ अपॉर्चुनिटी देखेंगे अप डायरेक्शन से, तो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। या देखिए यहाँ पर सेलर तो है, बट यहाँ बायर ने फिर से अपने शोल्डर के ऊपर ही रह के अपने पोजीशन को अपग्रेड किया, तो फिर से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक गेन मार्केट जो है अपना पोजीशन को शिफ्ट किया, बट यहाँ पर मार्केट क्या किया, लिक्विडिटी हंड किया। यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी नहीं दी, लिक्विडिटी हंड किया, तो यहाँ पे प्लस ट्रेड यहाँ मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पर मार्केट मस्ट मोमेंटम में, इस टाइप का मार्केट मिलता नहीं है, ठीक है, जिस टाइप का मार्केट अभी मुझे दिख रहा है, जो ट्रेड करने के लिए बहुत परफेक्ट है, अब डायरेक्शंस में ट्रेड करने के लिए बहुत परफेक्ट है। और क्रिप्टो मार्केट या स्टॉक मार्केट में इस पॉइंट पर पोजीशन क्वांटिटी को ऐड किया जाता है, क्योंकि कंफर्म कर रहा है कि मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और स्टॉप लॉस को ट्रेड किया जाता है। थोड़ा बहुत काम है, अपना गाड़ी बैठा हुआ वाहन नहीं है, तो चलो भाई लगा दिए। देखो यहाँ पर देखो रेंज होने के बाद ही मार्केट बाहर क्या करे, अपना पोजीशन को शिफ्ट। देखो पोजीशन शिफ्ट का मतलब ये एक मार्केट अप ट्रेंड में आपका मेंटली क्या होनी चाहिए, जैसे ही पोजीशन शिफ्ट हुआ, स्लोप डायरेक्शन डिसाइड हुआ, नेकलाइन बना, ब्रेकआउट हुआ, फिर से नेकलाइन बना, तो डिसाइड होनी चाहिए कि उसी की डायरेक्शन से आपको ट्रेड प्लेसमेंट करना। बोलना ट्रेड प्लेसमेंट आपको करना है। ट्रेड प्लेसमेंट करना है, सिंपल बोला जाए तो, समझ में आया ऑफ कोर्स। और थोड़ा पुल बैक किया, तो यहाँ पर पुल बैक कॉन्सेप्ट बना, यहाँ ही पुल बैक कॉन्सेप्ट बना, तो इस पर ट्रेड कर सकते हैं। फिर से मार्केट पोजीशन शिफ्ट किया, ट्रेड कर सकते हैं। और मार्केट बायर मोमेंटम दिया, ये गैप पेंडिंग है, तो ऊपर एक से इस पर ट्रेड भी कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट मार्केट में ऐसे होते हैं जो प्रॉफिटेबल पॉइंट होता है, बट उसी पॉइंट को मार्केट एक गेन ट्रैप कर देती है और आपको मुँह केवल गिराता है। इसका मतलब गेन है कि एक गेन वो कॉन्सेप्ट बनेगा ना, तो वो प्रॉफिट नहीं देगा। एक गेन का कॉन्सेप्ट अगर वो बनता है तो आपको 100% प्रॉफिट मिलती है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन वीडियो ने, देखिए यहाँ पर ट्रेड करते हैं हम, देखो यहाँ पर देखो कितना अच्छा बायर मोमेंटम है, बट यहाँ पर पुल बैक कॉन्सेप्ट बना, यानी कि बायर इंटर होकर क्या किया, यहाँ पर रिएक्शन बायर का रिएक्शन जनरेट किया है, और लास्ट में बायर निकला है, तो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, इस पर भी ट्रेड बनेगा ना। और इस यहाँ पर देखो जस्ट लेवल पर क्लोजिंग किस तरह यहाँ ऊपर लेवल है, तो यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करो, बट इस कैंडल पर ट्रेड तो कर सकते हैं, उनके ऊपर गैप पेंडिंग से यहाँ क्यों ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि स्टोरी कह रही है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी, डायरेक्शन के लिए मोमेंटम मेरे पुल बैक कर रहा है, सब चीज़ कह रहा है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, अपग्रेडेड प्लेसमेंट किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बायर सेलर ने पोजीशन शिफ्ट किया डाउनवर्ड साइड, यहाँ भी शिफ्ट किया डाउनवर्ड साइड, ठीक है। यहाँ पर इसको देखो पोजीशन शिफ्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब, मार्केट डाउन ट्रेंड में, अब उसके अकॉर्डिंग आप पुल बैक कॉन्सेप्ट को लगा के वहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट किया जाता है। वही नहीं कि कहीं आप जा रहे हैं, कोई साथी मिल जाता है, तो सफ़र आपका बिल्कुल आसान हो जाता है। सेलर मोमेंटम है, बायर है, बट यहाँ पर की लेवल पर मार्केट को रोका, तो इस पर ट्रेड अप कर सकते हैं, इस पर ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल और बननी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये गैप पेंडिंग है, पोजीशन सेट पे इस पर ट्रेड किया जाए।
इस कैंडल पर ट्रेड बना और इस कैंडल पे भी आपके लिए ट्रेड प्लेसमेंट आप कर सकते हैं कि कंप्लीट मोमेंटम इज बाय 1 2 3 रेसिप्रोकल्स। कंप्लीट रेसिप्रोकल यहाँ पर चलो दूसरा लाइव कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, 52% है। यहाँ पर पोजीशन शिफ्ट किया, यहाँ पर शिफ्ट किया, यहाँ पर शिफ्ट किया। यहाँ पर आप ऑक्यूलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे पोजीशन शिफ्ट हुआ वहाँ पर एक और, जैसे कि आप देखो कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, कहीं घूमने जा रहे हो तो आप अकेले जाओगे तो सिर्फ देखोगे चले आओ। अगर कोई पर्सन आपके साथ में होगा तो पर्सन क्या करेगा, उस जगह को अच्छा से एक्सप्लेन करेगा, उस जगह के बारे में सबको बताएगा। यही होता है यहाँ पर। अगर डायरेक्शन जैसे वेव कॉन्सेप्ट जो है टोटली डायरेक्शन प्रोवाइड करती है और उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर पुलबैक कॉन्सेप्ट बनता है तो देखो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि मार्केट डायरेक्शन क्या। उसके बाद कोई एक ऐसा सेटअप आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा जो आपको उस डायरेक्शन के अंदर एक्शंस लेने में कॉन्फिडेंस बिल्ड करे, देखो इस मार्केट यहाँ डाउन आई, ये पोजीशन शिफ्ट किया, इस पर ट्रेड मिला, फिर से पोजीशन अपवर्ड साइड शिफ्ट किया, यहाँ ट्रेड मिला, फिर से यहाँ पोजीशन शिफ्ट किया, अपवर्ड साइड ट्रेड मिला। देखो पोजीशन अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि मार्केट आप यहाँ पर डिसीजन कैसे क्रिएट ले नहीं ले। देखो अगर यहाँ पर देखेगा ना 1 यहाँ पोजीशन शिफ्ट हुआ, यहाँ पोजीशन शिफ्ट हुआ, तो यहाँ ट्रेड मिला, ये पोजीशन शिफ्ट हुआ, यहाँ पर ट्रेड नहीं मिला, फिर यहाँ पर ट्रेड, यहाँ पोजीशन शिफ्ट हुआ। यानी कि आप कलर पैटर्न जैसे कि यहाँ पे देखो कलर पैटर्न तो बन रहा है बट साथ में क्या करेगा, क्या पोजीशन शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप कलर पैटर्न के साथ में पोजीशन शिफ्टिंग के साथ में अपवर्ड एक्शंस में ट्रेड आप कर सकते हैं। आपको पता है कि बैक जैसे कि रेड किटन बन रहा है तो यहाँ पोजीशन भी शिफ्ट करा, तो अपवर्ड एक्शंस में आप यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट बनाना, पोजीशन शिफ्ट हुआ, मार्केट यानी कि डायरेक्शन डिसाइड हुआ और यहाँ पर कलर पैटर्न का कॉन्सेप्ट है, प्लेसमेंट कर लीजिए। यानी कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट को इस तरह से मर्ज करके आपको ट्रेड प्लेसमेंट करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पर बायर मोमेंटम था, फिर भी बायर पोजीशन शिफ्ट किया, यहाँ पर देखो पुल बैक कॉन्सेप्ट बना, ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पोजीशन शिफ्ट हुआ, पुल बैक कॉन्सेप्ट में ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पर इनके मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ डायरेक्शन के साथ एक ज़्यादा स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो आपको डिसीजन लेने में मदद करे। सिंपल फंड आपका यही है। फर्स्ट आपको डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ेगा, सेकेंड आपको डिसीजन मेकिंग के लिए आपको कोई कॉन्सेप्ट चाहिए जो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाए।
ये होता है। हाँ, अगर मान लेते हैं सिर्फ डायरेक्शंस के साथ भी आप ट्रेड करते हैं तो ज़्यादा लॉस में आप नहीं होते हैं, बट डायरेक्शंस के साथ में डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। इम्प्लीमेंट में मैं इसी चीज़ को फिर से एक्सप्लेन करूँगा और नेक्स्ट सेशन में बाद में करता हूँ। 20 मिनट टॉकिंग काफ़ी अच्छा होता है। या यहाँ पे एक टेयर मिलता है तो एक टेयर प्लेसमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। या देखो यहाँ पर अप डायरेक्शंस में टेयर प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर पुल बैक कॉन्सेप्ट ही बन रही है। जस्ट वेट फॉर इन दिस मार्केट। देखो ये जो रिएक्शन जो कंफर्म किया है, अगर यहाँ पर मार्केट नीचे ओपन होते नीचे आ रही है तो यहाँ पर एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टेयर बना अप डायरेक्शन में। मार्केट अप ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं, डोजी पे मार्केट क्लोज किए। पहले जो रिएक्शन क्रिएट की हुई थी मार्केट, हम उसी रिएक्शन फिर से प्री यानी कंफर्म करने आए तो मैंने एक मार्जिन से प्लीज आपका डायरेक्शन टेयर प्लेसमेंट किया। मानते हैं सेलर स्ट्रॉन्ग, इट्स ओके, बट डायरेक्शंस क्या अप का है तो यहाँ पर आपका ट्रेड मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट ही होगा। या बोल सकते हैं यहाँ पर 65% एक्यूरेसी रेट है ना, 80% आपका विनिंग रेट बन जाती है। देखो आप देखो ट्रेड लॉस प्रॉफिट वो सेकेंडरी है, बट आपका जो मेंटली होनी चाहिए ना ट्रेड लेने का वो परफेक्ट होनी चाहिए। देखो यहाँ पर 22 लाख ट्रेड प्रॉफिट हुआ, ठीक है। क्यों 22 लाख बोल रहा है? क्योंकि यहाँ मार्जिन से पैसा ट्रेड प्लेसमेंट हम नहीं कर देती है, ट्रेड प्रॉफिट नहीं होता। अच्छा, इस कैंडल के अकॉर्डिंग मार्केट का डाउन का कॉन्सेप्ट बने, पुल बैक सिर्फ एक पुल बैक कॉन्सेप्ट देखा जाए तो ही कैंडल को रेड बननी चाहिए, बट ऑल ओवर यहाँ मार्केट के स्ट्रक्चर देखा जाए तो कैंडल क्या बननी चाहिए, ग्रीन बननी चाहिए। आपके दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ मर्ज नहीं हो पा रहा है तो स्टॉप ट्रेडिंग, सिंपल क्या, स्टॉप ट्रेडिंग।